अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में आपको जियो टीवी की मेगा हिट सीरियल्स देखने को मिलेंगी। जियो टीवी की ये खासियत रही है कि इस प्लेटफॉर्म से हमेशा हमें ऐसे ही ड्रामास देखने को मिले हैं जिन्होंने न सिर्फ रेटिंग की दौड़ में कामयाबी हासिल की बल्कि देखने वालों को मुकम्मल तौर पर दीवाना बना दिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा सीरियल फितूर। फितूर जियो टीवी का एक रोमांटिक सीरियल है जिसमें है दिलनशीं का अफेयर से बमुश्किल खुद को निकाल कर शादी को कबूल करना, शादी को बचाने और निभाने की सर तोड़ और पुरखुलूस कोशिश करना, मुसलसल ताबड़तोड़ मुखालिफ हमलों की वजह से तंग आकर मायूसी और जिद में अफेयर की तरफ वापस लौट आना और मुख्तलिफ एहसासात में घिर कर फिर से बेजारी और कशमकश। एक लड़की के जज्बात और इनसे पैदा होने वाली मुश्किलात को इससे बेहतर बयान नहीं किया जा सकता। व्यूअर्स को दिलनशीं से हमदर्दी है क्योंकि उसे सबने अकेला कर दिया था। ऐसी लड़की जो समझ में आएगा वही करेगी। वो गलत कर रही है बट इट्स नेचुरल। कोई भी इसका भरोसा नहीं करता, उसे गाइड नहीं करता और फिर मोहब्बत में इंसान इमोशनल हो ही जाता है। ड्रामा राज़े उल्फत। राज़े उल्फत ट्रस्ट इश्यूज पर बना एक ड्रामा है कि राज़े उल्फत यानी मोहब्बत का सबसे बड़ा सीक्रेट तो ये है कि आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करना सीखो। इस ड्रामा सीरियल में एक ऐसी ही स्टोरी है जिसमें आप देखेंगे कि लाख मोहब्बत करने के बावजूद भी लोग एक दूसरे पर भरोसा करना नहीं सीखते और फिर कभी न कभी कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है जो उनके रिश्ते को कर देती है तबाह। ये ड्रामा भी ऐसा ही है जिसमें एक लड़की अपनी ही दोस्त को उसकी लव लाइफ को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ये भी सबक मिलता है कि मोहब्बत का सबसे बड़ा राज तो ये है कि दूसरों की ना सुनो, अपने दिल की सुनो। जैसा कि इस ड्रामा सीरियल में आप देख सकते हैं कैसे सहबा ने मुश्क की ज़िंदगी को तबाह किया। ड्रामे में आखिर में जाकर रिग्रेट्स के अलावा और कुछ नहीं रहता। ड्रामा तुमसे ही ताल्लुक़ है, तुमसे ही ताल्लुक़ है 2018 में नशर हुआ था। इस ड्रामा सीरियल का स्लोगन तो ये है कि तुमको तलाक ही है। अलीना की बदसलूकी पर मबनी ड्रामा जिसका किरदार तूबा सिद्दीक और इनके शौहर सादान ने किया है। इन ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि एक लड़की की 2 बेटियां हैं। साद ने अलीना को अपनी बीवी के तौर पर कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया और ड्रामे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट की गई कि जब किसी रिश्ते में शुरू से एक्सेप्टेंस नहीं होती तो आगे जाकर वो रिश्ता कभी बनता संवरता नहीं है। हमें शुरू में ही अपने रिलेशनशिप इश्यूज़ को फिक्स कर लेना चाहिए। इस ड्रामा सीरियल की कहानी बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स पर मबनी तो नहीं, पर इसमें ग्रेजुअली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ड्रामा ख़त्म होता है तो तलाक पर, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग शुरू से नहीं थी। बात करते हैं ड्रामा बन्नों की जो है एक इमोशनल सीरियल। इस ड्रामा सीरियल में रिलेशनशिप के अलावा फैमिली में कॉम्प्लेक्स चीज़ें दिखाई गई हैं क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे अपने रिश्ते पर असर हमारे फैमिली रिलेशनशिप्स की वजह से भी पड़ता है। ड्रामे में आप देखेंगे कि मुख्तलिफ लोग कुर्बानियाँ देते हैं लेकिन ख़ानदान में कभी भी कोई कुर्बानी काफ़ी नहीं होती। हर एक को अगले से बढ़कर कुर्बानी देना पड़ती है। ड्रामे का एक पॉइंट जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो ये कि कब रिश्ते नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं, कब हम उन्हें बोझ समझने लगते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं और हम उनके लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं। ये ड्रामा अपने आप में एक मिस्ट्री है। इसे देखकर आपको रिश्तों की बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ समझ आएंगी और ये भी कि कभी खुद पर कॉम्प्रोमाइज़ करके रिश्तों के लिए फ्यूल नहीं बनना चाहिए क्योंकि एट द एंड आग आपको ही लगती है। ड्रामा रंग महल। रंग महल एक पॉपुलर लव स्टोरी है। इस ड्रामा सीरियल को जियो टीवी से पेश किया गया। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि बहुत ज़बरदस्त माइंडसेट की मालिक है। हर सिचुएशन, हर परेशानी में वो काम एंड कूल रहती है। आजकल ऐसे लोगों की तो सीरियसली कमी है जो छोटी छोटी बात पर एंग्जाइटी दिखाने की बजाय अपने आप को मुतमईन रखना जानते हों। इस ड्रामा सीरियल में आप लड़की को देखोगे जो मामूली सी नौकरी करती है पर फिर भी खुश है क्योंकि वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर रही है। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे आगे जाकर लड़की की ड्रेसिंग काफ़ी चेंज हो जाती है जो लोगों को बुरा भी लगा और इस पर लोगों ने तनकीद भी की। ड्रामे में कुछ चीज़ें बहुत ही वाज़ेह दिखाई दी हैं। एक तो ये कि आप कभी भी अपनी ख्वारी को देखकर किसी फ़ैसले से पीछे ना हटें। जितनी स्ट्रगल किसी चीज़ के लिए ज़रूरी हो उतनी ज़रूर करनी चाहिए। और दूसरा ये कि जब आप एक फ़ैसला कर लें तो उस मकसद को हासिल करने के लिए आप डिटर्मिन हो जाएं, कभी भी उससे पीछे ना हटें और कंसिस्टेंसी को कम ना करें। ड्रामा सीरियल दिलावेज एक दिल छू लेने वाला ड्रामा है। इसमें आप देखेंगे कि अपनों में रहकर भी अजनबी किरदार कैसे हो जाता है इंसान।
ड्रामे को मदीहा शाह ने लिखा है और इस ड्रामे में किंजा हाशमी, अफान वहीद, सिमी राहील भी शामिल हैं। ड्रामा सीरियल वफादारियों, खुद कुर्बानियों के दरमियान एक नौजवान लड़की के सफ़र की कहानी है। वो लड़की जो बाप के होते हुए यतीमों की सी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती है, और फिर ऐसे लोगों को जब ज़िंदगी का प्यार मिलता है तो वो कितने खुश हो जाते हैं, ये आपको ड्रामा देखकर अंदाज़ा होगा। ड्रामा सीरियल मेरा रब वारिस एक मेगा हिट सीरियल है। ये एक सबक आमूज एंटरटेनिंग ड्रामा था। कास्ट में दानिश तैमूर, मदीहा इमाम, सेमी पाशा, मिर्ज़ा ज़ैन बेग, कैसर और आबिद अली शामिल थे। सीरियल की कहानी एक ऐसी लड़की के मुताबिक है जो अपनी ज़िंदगी इस्लाम के रास्ते पर गुजार रही है, लेकिन इसकी शादी एक मॉडर्न फैमिली में हो जाती है और यहीं से चीज़ें टर्न लेती हैं। इस फैमिली में इसे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब इसका शौहर इल्ज़ामात लगाकर इसे इसके घर से निकाल देता है। इस ड्रामे में शौहर का किरदार दानिश तैमूर ने अदा किया है। फिर दानिश तैमूर को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद दोनों की ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल हो जाती है। घर वापसी पर दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे शौहर को खराज तक नहीं आती। दूसरी बीवी कोमा में चली जाती है, बाद में ठीक हो जाती है। इस ड्रामे में आप काफ़ी इमोशनल डायलॉग्स भी देखोगे, जो छोटी छोटी बातों से आप इसमें नाराज़ हो जाते हैं। आपको ये ड्रामा यकीनन बहुत पसंद आएगा। ड्रामा बाबा जानी एक रोमांटिक सीरियल है। स्टोरी असफंद के गिर्द घूमती है, जो कि सादा सी तबीयत का मालिक है और वालिदैन की वफ़ात के बाद बहनों नजीबा, नाइला और नबीला की जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से निभाता है। असफंद की बड़ी बहन नजीबा होशियार और चालाक लड़की है। उसकी खाला की बेटी से मंगनी ख़त्म करवा देती है ताकि असफंद उसे पैसे देता रहे। असफंद की मुलाकात सादिया नामी बड़ी उम्र की खातून से होती है, जिसकी खूबसूरत और जवान बेटी निमरा भी है। असफंद सादिया को प्रपोज़ करता है और ये भी पेशकश करता है कि वो बतौर बाप और उसकी बेटी की तमाम जिम्मेदारियाँ खुलूस नीयत से उठाने को तैयार है। ड्रामे का ज़बरदस्त पॉइंट तो ये है कि जो इंसान अपनी बहनों बेटियों की जिम्मेदारियाँ उठाता है, वो अपने पार्टनर को भी हमेशा अच्छे से ट्रीट करता है, और यही इस ड्रामे से हमें सीखने को मिलता है। ड्रामा सीरियल चौधरी एंड सन्स आपके दिल को छू लेगा। इस सीरियल में दिखाया गया किस तरह से फैमिली में यूनिटी ज़रूरी है, क्योंकि कोई एक शख्स अगर फैमिली के दायरे से बाहर निकले तो फैमिली बिखर कर रह जाती है और ट्रस्ट भी नहीं रहता। ड्रामे में आप देखेंगे कि ख़ानदान में सिर्फ एक बागी लड़की है जो कि अपने बाप का सर नीचा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इस ड्रामा सीरियल में सुहेल अहमद ने बाप का किरदार अदा किया, जो किसी भी कीमत पर अपने ख़ानदान को जोड़े रखना चाहता है। लेकिन ड्रामा देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि आप जितनी भी कोशिश कर लें, बाज़ औक़ात ख़ानदान बिखर कर रह जाता है। ऐसे में ख़ुद को स्ट्रेस आउट नहीं करना चाहिए, बल्कि ख़ुद पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूरे ख़ानदान को जोड़ना एक इंसान के बस की बात नहीं होती। इस ड्रामा सीरियल में सुहेल अहमद ने एक ऐसे ही किरदार को बहुत दिलो जान से किया है। ये किरदार हर उस रिवायत पसंद इंसान की कासी करता है जो कि अपने रिश्तों की बहुत ज़्यादा केयर करता है और फिर उनके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपना सुकून तबाह करता है। बज़ाहिर खुश और जिंदा दिल नज़र आता है, पर अंदर से है बेचैन। कहीं आप भी ऐसे तो नहीं। ड्रामा सीरियल ए मुश्ते खाक बहुत ज़बरदस्त सीरियल है। जुनूनी मोहब्बत और हलाल और हराम रिश्ते के लिए इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। ड्रामे में आप देखेंगे कि किसी को अपनी मोहब्बत और ज़रूरत के लिए रिश्ते पर आमादा करना बहुत ही बुरा है, और ये चीज़ ऐसा नहीं कि सिर्फ बैकवर्ड लोगों में पाई जाती है, बल्कि ऐसे मॉडर्न लोग भी इसी टॉक्सिसिटी का शिकार हैं, जिसे कि वो फोर्स्ड लव का नाम देते हैं या फिर एग्रेसिव लव कहते हैं। हालांकि वो लव नहीं, शुरू से एक एडिक्शन या फिर एक एबनॉर्मल रवैया है। इस ड्रामा सीरियल में फ़िरोज़ खान ने ऐसे टॉक्सिक मेल का किरदार अदा किया जो अपनी बीवी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है कि वो हर वक्त उसके साथ रहे, जबकि ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। ड्रामे में आप फ़िरोज़ खान से उसकी बीवी को चिंता हुआ देखोगे, आपको एक तरह से उस पर तरस भी आएगा। पर ड्रामा ख़त्म होगा, वो दोनों एक साथ दोबारा मिल जाएंगे, और ये वो पहला ड्रामा है जहाँ फ़िरोज़ खान को अपनी मोहब्बत मिल जाएगी, वरना तो किसी ड्रामे में उनकी कोई मुराद पूरी नहीं होती। ड्रामा बहुत ही दिलचस्प है, देखकर हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए।